हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इन वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर 1 सोल्यूशन, जो कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर है सोल्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम इसके साथ पढ़ेंगे सोल्यूशन की कुछ डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन सोल्यूशन चैप्टर का जो टॉपिक हैं वो 1 बाय 1 सारे लिखकर आपके सामने प्रेजेंट कर रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में आने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर में से। तो जो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमने क्लास +1 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन वाला। रोल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रोल्स लॉ और सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि आइडल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडल सोल्यूशन क्या होता है। आइजोट्रॉप्स के बारे में भी हम जानेंगे कि आइजोट्रॉप्स क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हमारे सोल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर जैसे टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, है ना। अब नॉर्मल मोलिकुलर मास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम में, और है लास्ट इंपॉर्टेंट वॉइंट ऑफ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम अपने इन वीडियोस में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सोल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि सोल्यूशन क्या होता है। उससे पहले स्टूडेंट हम थोड़ा सा क्लास +1 का बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर की डेफिनेशन में इस क्लास +1 के बेसिक का हमारा रोल है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो जो मैटर है, मैटर क्या होता है, मैटर इज ए सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि मैटर क्या होता है, मैटर वो सब्सटेंस होता है जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है, ये सब क्या होता है, मैटर। ठीक है, और उसके बाद ये था मैटर की डेफिनेशन होगी। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप जानते हो मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो 1 काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, है ना। मिक्सचर यानी कि 2 और मोर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, जिनको आप मिक्स करके मिक्सचर को बनाते हो, है ना, इसलिए इसका नाम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास +1 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड बोलते थे, है ना। इसके 2 टाइप्स थे, एलिमेंट और कंपाउंड, ये दोनों प्योर सब्सटेंस में आती हैं। और जब बात करें मिक्सचर की, मिक्सचर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक होता है हिट्रोजीनियस। ठीक है, और हिट्रोजीनियस आगे होता है कोलाइडल्स और सस्पेंशन। ये सारा हमने क्लास +1 में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसका ओवरव्यू सिंपल में दिया है। तो जो मेन समझने वाला है ना, वो है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस को समझेंगे तो जो सोल्यूशन चैप्टर है इसको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस इज यूनिक फॉर्म ऑफ मैटर विद कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। तो मैंने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी आपको बता रखी है आपकी नॉलेज के लिए। प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी यूनिक फॉर्म, जो कि एक मैटर की यूनिक फॉर्म होता है, और जिसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड होती है। तो स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ मैटर। क्या हो गया, यूनिक फॉर्म ऑफ मैटर which has constant means fixed, which has fixed chemical composition, fixed chemical composition। ठीक है, यहाँ पे फिक्स में यहाँ ये आएगा केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो ये मैंने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन दे दी। अब प्योर सब्सटेंस कि जो दूसरी टाइप थी मैटर की प्योर सब्सटेंस के अलावा, वो थी मिक्सचर। अब इसकी बात करते हैं। तो मिक्सचर क्या है स्टूडेंट्स, अ मिक्स सब्सटेंस दैट इज मेड अप बाय मिक्सिंग अदर सब्सटेंसेस टुगेदर। यानी मिक्सचर क्या है, जो 2 अदर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा कितने मर्जी सब्सटेंस को आप मिक्स कर लीजिए, उनके मिक्सचर से बनता है। तो मोस्ट कॉमन मिक्सचर आप जानते हो, वाटर एंड सोल्ट का, सोल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। ठीक है, इन दोनों को, या शुगर और वाटर का ले लीजिए, या लेमनेड नींबू पानी ले लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल है आपके सामने मिक्सचर के। ठीक है, तो स्टूडेंट, मिक्सचर आगे 2 तरह का होता है, एक होमोजीनियस और एक होता है हिट्रोजीनियस। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होमोजीनियस वर्ड। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मतलब सेम, सेम यानी यूनिफॉर्म, एक ही बात है। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है या तो यूनिफॉर्म लगा लीजिए या सेम, यानी कि ये कहना चाहता है कि वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन
थ्रू आउट कंप्लीट पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी या फिर क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, उसे हम क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। आगे देखो स्टूडेंट्स, तो कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम, उसे बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हिट्रोजीनियस क्या होता है, वो होमोजीनियस का अपोजिट होता है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच रिमेन्स फिजिकली सेपरेट। इट कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस विच रिमेन फिजिकली सेपरेट, यानी कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, वो मिक्सचर जिसके अंदर जो हम दो सब्सटेंसेस को मिक्सअप कर भी देते हैं ना, फिर भी वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप ले लीजिए वाटर है, वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, सैंड। ठीक है, तो आप जानते हो कि वाटर के अंदर सैंड बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता, थोड़ी देर बाद ही जैसे ही डालोगे वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगी मिट्टी बिल्कुल, और वाटर आपका अलग ही आपको दिखेगा। इसके अंदर आपको दोनों फेज अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हो, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ सोल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या लिखा हुआ है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है जिसकी दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग, ध्यान से दीजिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर जिसकी मैंने अभी आपको डेफिनेशन दे दी, यानी कि फेस क्या रहेगा, थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या रहेगा, पूरे सोल्यूशन का सेम रहेगा, वन फेस रहेगा। ठीक है, और केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी, केमिकली यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी सब्सटेंसेस के बीच में, और ठीक है, हालांकि उनकी कंपोजिशन क्या वेरी कर सकती है। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी, जिनकी कंपोजिशन क्या वेरी कर सकती है। एग्जांपल दे रखी है आपके, सोल्यूशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर, ये मैंने आपको सामने कंटेनर बना के दिखाया हुआ है, सोल्यूशन किसका, सोल्ट एंड वाटर का। ये एग्जाम्पल आपका सोल्यूशन का। अब देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, कंसिडर सोल्ट टेकन इज 100 ग्राम इन 100 ml वाटर। मान लीजिए आपने 1000 ml वाटर लिया। ठीक है, 1000 ml वाटर में आपने 100 ग्राम क्या ले लिया, सोल्ट ले लिया। ठीक है, वाटर कितना लिया है, 1000 ml, और आपने सोल्ट कितना लिया है, 100 ग्राम, और उसका एक सोल्यूशन बनाया। ठीक है, तो देखिएगा राजे, आपने ये बहुत बार स्टूडेंट्स ये वाला सोल्यूशन, ये जो घोल है, पीकर भी देखा होगा, टेस्ट करके देखा होगा। तो जो इनकी कंपोजिशन है, हर फेज में, हर पॉइंट पर क्या रहती है, सेम, यानी कि नमक का जो टेस्ट आएगा लगभग क्या आएगा, सेम, अगर आप इसे अच्छे से मिक्स कर देते हो। तो देखो मैथमेटिकली देखो, तो देखिए मान लीजिए मैंने 100 ml लिया, 100 ml में कितना सोल्ट आएगा, 100 ml में 100 ग्राम सोल्ट आएगा। तो 1 ml में कितना आएगा, 1 ml में आएगा 100 डिवाइड बाई 1000, तो आ जाएगा ग्राम। ठीक है, पर ml, यानी कि इसको सोल्व करोगे 100 डिवाइड बाई 1000 तो 0.1 ग्राम पर ml आएगा। पर ml में कितने ग्राम सोल्यूट है, यानी सोल्ट है 0.1 ग्राम। तो आप देखिएगा पूरे सोल्यूशन के अंदर, चाहे आप किसी सोल्यूशन का कोई भी हिस्सा उठाकर देख लीजिए, हर सोल्यूशन के हर एक पार्ट के अंदर जो सोल्ट की पर ml कंसंट्रेशन क्या होगी, वो क्या होगी, 1 ml में 0.1 ग्राम ही सोल्ट आपको मिलेगा। चाहे आप लेबोरेटरी में भी केमिस्ट्री लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, यानी कि हर जगह कंपोजिशन क्या आई, सेम आई, यानी कि सोल्ट की कंसंट्रेशन हर ml में क्या आएगी, सेम। तो इस तरह के मिक्सचर को आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सैंड, और सैंड डाल के सैंड यहाँ नीचे डिपॉजिट होगी। तो आप जानते हो, अब मान लो मैंने सैंड नीचे होगी, तो मैं इस हिस्से का सैंपल लेकर चेक करूं, तो यहाँ पर सैंड की कंसंट्रेशन क्या होगी। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम सैंड ही ली है और 1000 ml लिया है, तो 1000 ml में यहाँ पर सैंड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या आएगी, ज्यादा, बहुत ज्यादा आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास आ गई 0.3 आ गई, 0.4 आ गई, काफी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, पर ml में, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अमाउंट में बैठा हुआ है, तो 0 पॉइंट में नहीं, मतलब काफी ज्यादा आएगी, आप सोल्व करोगे ना पर ml में। ठीक है ना, तो मैथ तो क्या कहता है, अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग देखोगे 100 डिवाइड बाई 1000 तो 0.1 ग्राम आने चाहिए पर ml, मैथ्स का तो रूल यही कहता है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी में क्या होगा, केमिस्ट्री क्या कहती है, यहाँ पर सैंड की अमाउंट क्या होगी, पर ml क्या होगी, ज्यादा। अगर मैं यहाँ वाला हिस्सा निकाल के देखूंगी तो यहाँ पर सैंड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी पर ml में। तो यानी कि इसमें पूरे मिक्सचर के अंदर एक जहां तो सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा है पर ml, और यहाँ पर तो है ही नहीं, ना के बराबर आएगी। तो यानी कि ये जो है
मिक्सचर है इसका अलग अलग हमें दो फेज दिखाई देंगे, दो अलग अलग हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए इस मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। जब आपका जो केमिकली कंपोजिशन है, ठीक है, जो सब्सटेंसेस लेके चले हैं उनका अलग अलग आए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आए, यूनिफॉर्म ना आए, तो आप बोलोगे हेट्रोजीनियस। तो ऊपर वाले सोल्यूशन में केमिकली जो कंपोजिशन है हर जगह पर, जो कंसंट्रेशन था सोल्यूट का पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट क्या आया था, सेम आया था, तो आप इसको क्या बोलोगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो यहाँ पर मैंने यही एग्जांपल लिखा हुआ है, द 1 ml वाटर कंटेन 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर एंड दिस कंपोजिशन होमोजीनियस थ्रू आउट, पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज ऑलवेज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ सी ये मैंने नोट पढ़ के बताया कि इस तरह से हमें पता चला कि सोल्यूशन क्या होगा, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, और यहाँ पर कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये सोल्यूशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अगेंस्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, मैंने वाटर के अंदर क्या डाला हुआ है, सैंड, और सैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे मिक्सचर में हर पॉइंट पे क्या होगी, अलग अलग। यहाँ पर सैंड की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर सिंस सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देखो ना, सिंस सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो देयर विल टू डिफरेंट फेसेस विल फॉर्म, देयर विल टू डिफरेंट फेसेस विल फॉर्म एंड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म। तो आपके सामने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सोल्यूशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, स्पेशल मैंने नोट करके बताया है। जो सोल्यूशन है आपका वो किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आपको आगे देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बात करते हैं सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन है इसके मेनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे सोल्यूशन के कंपोनेंट्स की। तो सोल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। तो जो सोल्यूट और सोलवेंट की कुछ स्टूडेंट्स को जो बेसिक कंसेप्ट में जो डेफिनेशन दिमाग में होती है वो होता है, जो पहले डालते हैं वो सोलवेंट है, जो बाद में डाला वो सोल्यूट है। लेकिन ये डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। जो सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, लो मैं आपको बताती हूँ। सोलवेंट क्या है, अ सोलवेंट इज अ सब्सटेंस with the ability to dissolve other substances to form a solution। पहली बात तो सोलवेंट वो होगा, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में लेंगे। जो मेन डेफिनेशन है ना यहाँ लिखा हुआ है, सोलवेंट वो जो हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हो, सोलवेंट। और वो सोलवेंट भी एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपने अंदर किसी अदर सब्सटेंस को डिसोल्व करवा सके और सोल्यूशन को बना सके। लिखा हुआ है, सोल्यूशन इज अ सब्सटेंस विद एबिलिटी टू डिसोल्व अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सोल्यूशन। सोलवेंट प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी एज कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट। और जो सोलवेंट होता है वो, जो सोल्यूशन में सोलवेंट होता है ना, सोलवेंट प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट। और सोलवेंट में भी सॉलिड, हाँ जी ये बात भी नोट करने वाली है, जो सोलवेंट होता है ना जी, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैसेज भी। जो हमें लगता है ना जो सोलवेंट होगा ना वो लिक्विड ही होगा, ऐसा नहीं होता। जो सोलवेंट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेज भी हो सकता है। दस इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। दस सोल्यूशन की डेफिनेशन होगी, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। तो सोलवेंट क्या हो गया, अ सोलवेंट इज अ सब्सटेंस विद एबिलिटी टू डिसोल्व अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सोल्यूशन। सोलवेंट वो होता है जिसके पास एबिलिटी है कि वो अदर सब्सटेंसेस को अपने आप में डिसोल्व कर सके। दूसरी बात, ये किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी के अमाउंट में ज्यादा प्रेजेंट होता है। तीसरी बात, सोलवेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। और ये वो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और यही आपकी जो सोल्यूशन की जो रिएक्शन है, यानी कि जो सोल्यूशन बन रहा है उस रिएक्शन की बात हो रही है, उसे मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपके सोल्यूशन की सोलवेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। अब आगे देखिए, जो सोलवेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्वस सोलवेंट, एक होता है नॉन एक्वस सोलवेंट। सोलवेंट दो टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स, एक्वस और नॉन एक्वस सोलवेंट। अब एक्वस सोलवेंट कौन सा होता है, मीन्स when we take water as a solvent, जब हम अपना सोल्यूशन बना रहे हैं और जब वाटर को एज ए सोलवेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, एक्वस सोलवेंट होगा। नॉन एक्वस सोलवेंट कौन सा होगा, जो सोलवेंट अदर देन वाटर, वाटर के अलावा जो आप सोलवेंट यूज करते हो, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या होगा, नॉन एक्वस सोलवेंट
होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इसी से जुड़ा हुआ देखो सॉल्वेंट की डेफिनेशन से जुड़ा हुआ एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिसमें हम वाटर को एज सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी? वो जिसके अंदर हम वाटर को एज सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा ना उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और जो सॉल्वेंट यूज कर रहे थे उसे एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे। एक्वस का मतलब वाटर, ठीक है, एक्वा वर्ड से बनेगी। ठीक है, और अदर देन अगर आप वाटर की जगह बजाय कोई भी सॉल्वेंट ले रहे हो तो जब आप सोल्यूशन बना रहे हो उसे नॉन एक्वा सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए नेक्स्ट है सोल्यूट, द अनदर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। जो अनदर कंपोनेंट है सोल्यूशन का विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। जो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पहला था सॉल्वेंट और दूसरा था सोल्यूट। जो सोल्वेंट था मैंने बताया था लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सोल्यूशन विल हैव द सेम फेज। ये नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। सोल्यूशन हैव द सेम फेज एज दैट ऑफ सोल्वेंट। सोल्यूशन का वही फेज होगा जो सोल्वेंट का फेज होगा। द सोल्यूट इज अ रिएक्टिव पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। पहली बात, जो सोल्यूशन बनेगा उसका फेज वही रहेगा। अगर आपका सोल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो आपका जो सोल्यूशन है वो भी सॉलिड फेज में आएगा, उसका स्टेट सॉलिड रहेगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है तो आपका जो सोल्यूशन है वो भी लिक्विड फेज में आएगा। अगर आपका सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो आपका सोल्यूशन है उसका फेज भी गैसियस आएगा। उसके बाद मैं बता रही थी सोल्यूट एक रिएक्टिव पार्ट होता है सोल्यूशन का, यानी कि इतना रिएक्टिव तो होना चाहिए ना। अब सॉल्वेंट कोशिश कर रहा है कि वो अपने अंदर सोल्यूट को घोल ले, डिजोल्व करवा ले, तो थोड़ा बहुत तो डिजोल्व होने से उसे भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो रिएक्टिव पार्ट बोला जाता है सोल्यूट को, सॉल्वेंट का। एंड अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ए सोल्यूशन, एक सोल्यूट के अंदर कितनी अमाउंट हम सोल्यूट की ले रहे हैं उसे हम कंसंट्रेशन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज्यादा अमाउंट आप सोल्यूट लोगे ना, जितना ज्यादा अमाउंट आप सोल्यूट का लोगे उतना ज्यादा आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा सोल्यूट यूज कर रहे हो तो कंसंट्रेशन भी ओवरऑल सोल्यूशन की क्या आएगी? ज्यादा होगी। तो जो सोल्यूट ही है वही सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट भी करता है। आगे देखिए, अ सोल्यूशन में भी कंटेन, एक सोल्यूशन है उसके अंदर में वन और मोर सोल्यूट्स एट ए टाइम। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सोल्यूशन बनाते हो उसके अंदर जो सॉल्वेंट की वैल्यू है, यानी कि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट यूज करोगे वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, लेकिन सोल्यूट आप एक भी ले सकते हो, एक से ज्यादा भी ले सकते हो एट ए टाइम। अगर आप एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट लोगे तो जो सोल्यूशन बनता है ना उसे आप स्पेशल नाम देते हो, उसे बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट यूज हो, उसे आप बाइनरी सोल्यूशन बोलते हो। और जिसके अंदर आप एक सॉल्वेंट यूज करोगे, सॉल्वेंट तो एक ही ले सकते हैं, और सोल्यूट क्या लोगे? दो। ठीक है, जैसे आपने ले लो शुगर एंड वाटर और सॉल्ट, मतलब सॉल्वेंट तो ले लिया वाटर, और शुगर भी ले लीजिए और सॉल्ट भी ले लीजिए। तो सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हो गए? दो, और सॉल्वेंट एक ही हो गया, तो इसको बोलोगे टर्नरी सोल्यूशन। क्या बोलोगे? टर्नरी सोल्यूशन। इसके अलावा अगर आप सॉल्वेंट एक ही लो और नंबर ऑफ सोल्यूट कितने लो? 3 लो। जैसे नींबू पानी बनाते हैं, मान लीजिए नींबू पानी में मैं क्या डाल रही हूँ? नमक भी डाल रही हूँ, चीनी भी डाल रही हूँ, और आपके साथ साथ नींबू का रस भी डाल रही हूँ पानी के अंदर। तो तीनों चीजें एक साथ डाल रही हूँ, किसके अंदर? सॉल्वेंट वाटर के अंदर। तो इस समय जो ये सोल्यूशन बनेगा, ये कौन सा सोल्यूशन होगा? क्वाटरनरी सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स टेकन, जो सोल्यूशन है आपके, मेनली मैंने आपको 3 टाइप बता रखी है, बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन और क्वाटरनरी सोल्यूशन। बाइनरी जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, टर्नरी जिसके अंदर 2 सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, और क्वाटरनरी जिसके अंदर 3 सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आज स्टडी करते हैं। इसका जो मैंने आपको स्टार्टिंग का जो शुरुआत की थी, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और उसके लिए बेसिक जो चैप्टर पढ़ने के लिए होमोजीनियस की डेफिनेशन से बताने के लिए मैंने मैटर से स्टार्ट करके आपको बताया था। मैटर के 2 टाइप्स होते हैं, प्योर और सब्सटेंस और मिक्सचर, और मैंने मेन फोकस किया था मिक्सचर पर। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी आगे 2 तरह के होते हैं। ये हमने सारा क्लास +1 में पढ़ा हुआ है। मेन मेरा फोकस था मिक्सचर पर। ये मैंने प्योर सब्सटेंस की समझाने के लिए डेफिनेशन लिखी हुई, आप रीड आउट कर सकते हो। मिक्सचर क्या होता है, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जो मेरा सोल्यूशन होता है ना, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, केमिकली नॉन एक्टिंग स्पीशीज जिनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, और सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का भी एग्जांपल दिया था।
ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो। उसके बाद सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में लेते हो वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में लेते हो वो सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट जो क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस किसी भी स्टेट में हो सकता है। जो सॉल्वेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्वेंट जिसे आप वाटर, जब आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हो, ठीक है। नॉन एक्वस जब आप वाटर के अलावा पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, बेंजीन कुछ भी एज ए सॉल्वेंट यूज कर लो, या कुछ भी ऐसा लिक्विड, ठीक है, या मतलब कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अलावा आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसे आप सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोल सकते हो। तो जिन सोल्यूशन में सॉल्वेंट एज ए वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है उसे एक्वस सोल्यूशन, अदरवाइज जो सोल्यूशन बनेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन हो जाएंगे। फिर सोल्यूट की डेफिनेशन लिखी थी, जो कम अमाउंट में लेते हो, और जो मैंने ये भी बताया था, जो सोल्यूशन का फेज वही होगा जो आपके सॉल्वेंट का फेज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, सोल्यूट हमारा रिएक्टिव पार्ट होता है सोल्यूशन का, और जो आपके सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। और सोल्यूशन 2-3 तरह के होते हैं, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सोल्यूट कितने यूज कर रहे हो। अगर एक सोल्यूट यूज कर रहे हो तो बाइनरी सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वन सोल्यूशन, सॉल्वेंट सॉरी। अगर आप 2 सोल्यूट ले रहे हो तो टर्नरी सोल्यूशन, और अगर आप 3 सोल्यूट ले रहे हो तो क्वाटरनरी सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से हम आगे वाली वीडियो में प्लीज़ वीडियोस को देखें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट ले सकते हो। थैंक यू।